अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कहीं पे चोरी कहीं पे डाका, ब्रेकिंग न्यूज में बगुन टाका, मंत्री मौजी पाड़े का काका, न्यूज अपनी चटपटा पटाका, पटा पटाखा पटा पटाखा। खबर दर खबर पहुँचे आपके घर, देखे न्यूज ये पूरा शहर। News, reviews and interviews, fresh and hot, without excuse. Without excuse, without excuse. So tune in, keep watching. पूरे शहर की बातें, अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। नमस्ते। कोणार्क अपना शहर अपनी बातें यानी पंहिंजो शहर ऐं पंहिंजूं ॻाल्हियूं में मां भावना राजपाल तव्हां सभिनी दर्शकनि जो हार्दिक स्वागत कयां थी। पेश आहे कुझु ताज़ा तरीन ॼाण असांजे अॼु जे सिंधी एपिसोड जी। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। संत निरंकारी मिशन जे पारां हर साल वांगुरु हिन साल बि संत समागम रखियो वियो, जेको हिन साल न्यू मुंबई वाशीअ में 27-28 जनवरीअ ते समाप्त थियो। हिन मौक़े ते सामूहिक शादियुनि जो आयोजन कयो वियो हो। सतगुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराजनि जी आसीस सां 111 जोड़नि जूं शादियूं थियूं। सतगुरु माता सविंदर हरदेव जी, सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की जय। सब के दिल मुस्कान है, आज दोहां के मिलन स्वीकार है। रवि गंगा लिखी है, सब तो ऐसी शादियाँ जो यहाँ पे संपन्न होती है वो जगत में कहीं भी नहीं होती है और समक्ष सदगुरु के सामने होती है। क्या कारण है? आप निरंकारी परिवार से है, मिसेज नॉन निरंकारी है, कैसे संबंध बना? तो ऐसे पहचान से बना, दोनों भी मीडिया से रिलेटेड है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। बाबा साईं कॉन्वेंट हाई स्कूल में विद्याजी देवी सरस्वती माता जो जन्मॾींहुं बसंत पंचमी शागिर्दनि तमामु सुठे नमूने मल्हायो। हुननि भॼन ऐं श्लोक चई सरस्वती माता जी पूजा कई। हिन मौक़े ते हवन बि रखियो वियो। ओम बाबा साईं स्वाहा, हरिओम बाबा साईं स्वाहा, हरिओम बाबा साईं स्वाहा, हरिओम बाबा साईं स्वाहा। माता पिता तमेव बन्धु सनातनं, तमेव विद्या गमनं, तमेव सर्वं मम। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा करोमि यत् सकलं कारयाति सर्वं सततं देवं नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरं सुन्दरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्र भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। एक तोला केवल शुद्ध घी का हवन किया जाए तो उसके द्वारा 1 टन ऑक्सीजन बनता है। और ऑक्सीजन कौन लेता है? मतलब हम परमात्मा पर कोई एहसान नहीं करते, हम अपने जीने का ही सहारा बना रहे हैं। ऑक्सीजन होगा तो हम चलेंगे। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। 21 फरवरीअ ते मनपा जूं चूंडूं थियणियूं आहिनि। इन्हनि चूंडुनि खे ॾिसंदे मनपा जे आयुक्त राजेंद्र निंबालकर हिकु प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। ॲक्च्युली ऑनलाईन जे प्रक्रिया आहे त्याच्यात एक प्रमुख फायदा हा आहे की मला सुद्धा तो लॉग इन आणि पासवर्ड आहे
परंतु ते लॉग इन पासवर्डमध्ये मला एवढंच दिसतंय की किती लोकांनी ऑनलाईन फॉर्म भरले आहे. ऑनलाईन फॉर्म भरल्यानंतर रिटर्निंग ऑफिसरकडे ते सबमिट करतात. रिटर्न ऑफिसर ते फिजिकली घेऊन त्याची एंट्री परत ऑनलाईन करतात. ज्यांनी तशी एंट्री केली आहे तसे माझ्याकडे ते दिसत आहे, परंतु ते त्यांचं मेन नामनिर्देशन पत्र स्वीकारण्यामध्ये ते एवढे बिझी आहेत, त्यामुळे त्यानंतर ते त्याचं ऑनलाईन माहिती भरण्याचं काम सुरू करतात. ऑनलाईन फॉर्म भरले त्याची संख्या आहे टोटल 1738 लोकांनी ऑनलाईन फॉर्म भरले आहे. काही लोकांनी 4 फॉर्म भरले, 3 फॉर्म भरले, असं मिळून ओव्हरऑल संख्या जी आहे ती 1738 आहे. तर प्रभाग नंबर 1 साठी एकूण 35 फॉर्म आले. प्रभाग नंबर 1 मध्ये ए जागेसाठी 10, बी जागेसाठी 7, सी जागेसाठी 10 आणि डी जागेसाठी 8 असे 35. नंतर त्यांच्याकडच्या प्रभाग नंबर 2 मध्ये 27 फॉर्म आले. त्यापैकी ए जागेसाठी 3, बी जागेसाठी 7, सी जागेसाठी 5 आणि डी जागेसाठी 12. आणि प्रभाग नंबर 3 त्यांच्याकडे 3च प्रभाग आहे. प्रभाग नंबर 3 साठी 39 फॉर्म आले. ए जागेसाठी 11, बी जागेसाठी 9, सी जागेसाठी 9 आणि डी जागेसाठी 10 असे एकूण त्यांच्याकडे तिन्ही प्रभाग मिळून 101 निवडणूक निर्णय अधिकारी 1 यांच्याकडे प्राप्त झाले. प्रभाग नंबर आपलं निवडणूक निर्णय अधिकारी 2 जे आहेत त्यांनी एकत्रित माहिती पाठवली. मी त्यांना मेसेज केला आहे, येईल त्यांच्याकडनं. त्यांच्याकडे 6, 7 आणि 8 असे प्रभाग आहेत. तिन्ही मिळून त्यांच्याकडे 79 अर्ज आलेले आहेत. साधारण एका जागेसाठी 8 ते 9 उमेदवार आलेले आहेत ऑन ॲन ॲव्हरेज. कारण ओव्हरऑल जर आपण पाहिलं एका जागेसाठी 8 ते 9 फॉर्म आलेले आहेत. याच संख्येने साधारणपणे 600 ते 750 उमेदवार होतील तुम्ही म्हणाले. आणि मग फायनल विड्रॉल वगैरे यातून परत स्क्रुटिनी होईल. स्क्रुटिनीमध्ये काही फार क्वचित तिथेही 24 तास ती लाईन चालू राहण्याबद्दल आम्ही सूचना दिली आहे. आचारसंहिता कक्ष इथे आहे त्या मॅडमच्या अध्यक्षतेखाली. आणि पोलिसांच्या मार्फत वगैरे तर आपण 12 टीम्स सुद्धा केलेल्याच आहेत. ह्याची थोडी आचारसंहितेच्या अंमलबजावणीसाठी जी आपण उपाययोजना केली आहे त्याची पब्लिसिटी व्हायला पाहिजे, जेणेकरून उमेदवारांमध्ये याच्यामध्ये त्याची माहिती मिळवायला पाहिजे. कुणाकडून आचारसंहितेच्या भंगाबद्दल काही असा अटेम्प्ट किंवा चुकून होता कामा नये. कोणार्क, अपना शहर अपनी बात. उमेदवारनि जे लाइ ऑनलाइन फॉर्म भरण जी सहूलियत रखी वई हुई, जंहिंजी आख़िरीन तारीख़ हुई 3 फरवरी. 4 फरवरी ते उहे सभु फॉर्म चेक कया विया ऐं जिन जूं ग़लतियूं हुयूं या ग़लति फॉर्म भरियल हुया उहे फॉर्म रद्द कया विया. ख़बर पई आहे त केतिरनि वॾनि ऐं झूननि माण्हुनि जा फॉर्म रद्द कया विया आहिनि. अचो त ॾिसूं था इन बारे में हिकु ख़ासि रिपोर्ट. उल्लासनगर महानगर पालिका सार्वत्रिक चुनाव 2017 की जो दंगल जो है हमारे पूरे शहर में शुरू हो गई है. ये तब से शुरू हुआ है, यानी कि 3 फरवरी की तारीख दी गई थी. जितने भी उम्मीदवार हैं पूरे 78 वार्ड में से पूरे शहर भर के उन्हें अपने नाम निर्देशन अर्ज जो है वो भरने थे. तो 3 फरवरी को करीब पूरे शहर भर से 646 उम्मीदवारों में अपने नाम निर्देशन अर्ज जो है वो भरे थे. उसके बाद 4 फरवरी यानी आज जो है उन नाम निर्देशन अर्ज़ों की छाननी की जा रही है, जिसमें बहुत से फॉर्म्स जो है वो पास किए गए हैं, बहुत से जो अर्ज थे वो पास किए गए हैं, लेकिन उसमें से 3-4 लोगों के जो अर्ज थे उसे रद्द किया गया है. और उनमें से बहुत दिग्गज लोगों के नाम सामने आ रहे हैं जो हमारे शहर के आज तक की राजनीति में बड़े नाम थे हमारे उल्लासनगर शहर के, और बहुत बड़े नेता जो बहुत लोकप्रिय भी है लोगों की नज़रों में. उनके नाम रद्द होने के बाद अब ये देखा जाएगा कि आने वाला चुनाव हमारे शहर में क्या रंग लाने वाला है. उसके बाद 7 तारीख यानी 7 फरवरी को जो है उम्मीदवारी अर्ज है, ये नाम निर्देशन अर्ज पीछे लेने की तारीख दी गई है. उसके बाद 21 फरवरी को चुनाव होंगे और 23 फरवरी को रिजल्ट डिक्लेयर होगा. इसके बाद आने वाला चुनाव और क्या रंग लाता है हमारे शहर में, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा. कोणार्क, अपना शहर अपनी बात. उल्हासनगर 5 जे रहवासी जीतू खन्ना पंहिंजे पिता साहिब जे पगड़ियुनि जे लाइ चालीहा साहिब जे जोत वारो हाल बुक कयो हो. अॻिते छा थियो अचो त ॿुधूं था पाण जीतू खन्ना खां.
हमारे साथ उल्लासनगर 5 के रहिवासी जीतू खन्ना जी मौजूद है, जिनके साथ पिछले महीने एक बहुत ही बड़ा हादसा हुआ है। उनके पिताजी स्वर्गवासी अर्जुन खन्ना जी की मृत्यु हो गई थी और इसी के चलते इन्होंने चालिया मंदिर में जो है अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था पगड़ी के लिए अपने पिताजी। लेकिन उसके बाद इनके साथ क्या हुआ, ये पूरा वाक्य हम उन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे। सर पूरा बताइए कि क्या हुआ था आपके साथ। जय झूलेलाल। मैं जीतू खन्ना उल्लासनगर 5 से बोल रहा हूँ। मेरे पिताजी 21 दिसंबर 2017 में शांत हो गए थे, जिनकी पगड़ी रस्म के लिए महाराज जी ने कहा था पूज्य चालिया साहिब मंदिर पर जोतवाला हाल हमने रजिस्टर करवाया था और रजिस्टर मैंने अपने नाम से करवाया था। 22 तारीख सुबह हमारे पिताजी की अंतिम यात्रा थी। सुबह 11 बजे का समय था। सुबह 7 सवा 7 के करीब गिरधारी लाल सेवादारी चालिया मंदिर की तरफ से आया था, जिसने कहा कोड़ोमल और मन्नूमल और ट्रस्टियों ने मुझे भेजा है कि आपका जो रजिस्टर किया हुआ नाम है वो हमने कट किया है, आप अपना बंदोबस्त कहीं और करो। तो क्या ये बात सही है? कुछ कारण बताया था उन्होंने? तो मैडम मैंने कारण उनसे पूछा था, भाई क्या बात है आप मुझे बताएं। बोले कि शहर का कोई बड़ा व्यापारी शांत हो गया है, हम उनको आपका हाल दे रहे हैं। तो शहरवासियों से मेरा ये निवेदन है, क्या गरीब और अमीर चालिया मंदिर वाले इन पे ध्यान देते हैं? क्या गरीब को कोई इज्जत नहीं, क्या कोई वैल्यू नहीं? आज मैं गरीब हूँ, छोटा आदमी हूँ, तो मेरा नाम इन्होंने कट किया। क्या कोई मुझसे धनवान या उससे भी धनवान, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, और कोई धनवान जैसे ये सुबह मेरे पास आए, क्या ये उस धनवान के पास जाते थे? क्या उनका रजिस्टर नाम कट करवाते थे? तो ये इन्होंने बहुत बड़ा गलत किया है और ट्रस्टियों ने भी मेरे साथ ये बड़ा धोखा किया है, जो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। हमने गिरधारी लाल जी को सुबह कुछ जवाब नहीं दिया था, क्योंकि हमारे आंसू आँखों में थे और हमारा दिल भरा हुआ था। उसके बाद हमारी अंतिम यात्रा होने के बाद दोपहर 1 बजे फिर गिरधारी लाल किसी लशुमल के साथ आया था। वो कई अनाप शनाप बातें हमको बोल के गया, जो मैं बता नहीं सकता, मगर उस विषय में मैंने मुख्यमंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी को कंप्लेंटें की हैं। और ट्रस्ट जो चैरिटेबल कमिश्नर ट्रस्ट बनाती है मुंबई में, वर्ली और थाने में, इनके खिलाफ़ मैंने कंप्लेंट की है और मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और जो ट्रस्ट मैंने लिखा है कि इस ट्रस्ट को बर्खास्त किया जाए, वो इसलिए कि चालिया मंदिर में ट्रस्ट कभी नहीं आती और कभी तो मैंने ट्रस्टियों को देखा तक नहीं। वहाँ पर सेवादारी के नाम मन्नूमल, गिरधारी लाल, कोड़ोमल और लछूमल आए दिन लोगों को परेशान कर रहे हैं और लोग कोई भी उनसे विरोध करने की कोशिश करता है तो नितिन जैसे भैया जो यूपी बिहार से आए हैं उनको सामने खड़ा कर देते हैं। जब मैंने पेपर में डाला तो मेरे पास 27 जनवरी को 4 व्यक्ति आए, जिनमें 2 सिंधी थे, 2 अन्य थे। उन्होंने मुझे धम दे करके ये कहा कि चालिया मंदिर के साहिब के ट्रस्टियों ने, उनकी पहुँच बहुत बड़ी है, ऊपर तलक है और भरे भरे शहर के वकील लोग उनके साथ है, तो इसलिए तू ये पेपर में मत डाल। तो क्या ये मेरे साथ धमकी इन्होंने जो दी, ये क्या अच्छा किया उन्होंने? और मेरे पिताजी के समय क्या 2-2 बार इनको मेरे दरवाजे पे आना चाहिए था? मैं अपील करना चाहता हूँ आप शहरवासियों से कि मुझे इन सभी बातों का न्याय चाहिए। मैं न्याय मांगता हूँ और कोई मुझसे मेरी कोई और विशेष इसमें नहीं है, बस मुझे न्याय चाहिए। जय झूलेलाल, जय महाराष्ट्र। हम इस वक्त मौजूद है उल्लासनगर 5 के चालिया साहिब मंदिर के बाहर। हमारे शहर के एक रहिवासी जीतू खन्ना, जिनके पिताजी के देहांत के बाद उन्होंने अपने पिताजी के पगड़ी के लिए चालिया हॉल बुक करने की कोशिश की थी और उन्हें उसकी रजिस्ट्रेशन भी दी गई थी। लेकिन जिस दिन कार्यक्रम होने वाला था उसी दिन
चालिया साहिब मंदिर के ट्रस्टीज़ में से कोई एक जाके उन्हें ये बताता है कि आपको हॉल नहीं दिया जाएगा बल्कि किसी और को ये हॉल दिया जाए। ऐसी एक खबर हमारे सामने आई थी। उसके बाद हमने यहाँ पे यानी चालिया साहिब मंदिर में आकर जितने भी ट्रस्टीज़ हैं चालिया साहिब मंदिर के उनसे बात करने की कोशिश की है, लेकिन यहाँ पे कोई उपलब्ध नहीं होने के कारण उनसे बात हमारी नहीं हो पाई है। हमने इसके पहले भी कोशिश की थी लेकिन बात हो ही नहीं पा रही है उनसे। हम बस यही कहना चाहेंगे कि चालिया साहिब मंदिर की पहचान ही हमारे शहर में ये है कि दान इस मंदिर द्वारा बहुत किया जाता है और यहाँ पे जितने भी ज़रूरतमंद लोग आते हैं वो कभी खाली हाथ नहीं लौटते। तो ऐसे वक्त में जब किसी इंसान को बेहद ज़्यादा ज़रूरत थी इस मंदिर के ट्रस्टीज़ के द्वारा मदद की, उस वक्त इस मंदिर से उन्हें मदद नहीं मिल पाई है। ऐसे में हम यही कहेंगे अंत में कि जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं अगर वो यहाँ पे आते हैं किसी अपेक्षा से तो उनकी अपेक्षाएँ क्यों पूरी नहीं हो पा रही, इसका जवाब चालिया साहिब मंदिर ट्रस्ट को देना ही पड़ेगा। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। जर आपल्याला देशाचा आणि राज्याचा विकास घडवून आणायचा असेल तर आपल्याला योग्य उमेदवारालाच मतदान करायला हवं। तो आपला अधिकारच नव्हे तर तो आपला हक्क आहे। सभिनी खे प्यार भरी वेनती आहे त हिन दफ़े वोट ज़रूरु कंदा। लोकतंत्र जी समृद्धीअ लाइ असांजो वोट बिना कंहिं नोट। 24 तासांपैकी फक्त 5 मिनिटं काढा आणि मतदान करा। जर ही वेळ गेली तर संपूर्ण 5 वर्ष पश्चातापच करावा लागेल। उठा सगळ्यांनी आणि एकत्र या आणि मतदान करा। लोकतंत्र के समृद्धि के लिए मेरा वोट विदाउट नोट। मतदान, अपने मत का दान कीजिए। मत यानी विचार, विचारों का दान कीजिए और लोकतंत्र की समृद्धि के लिए आप एक अच्छे उम्मीदवार को वोट दीजिए और 24 घंटे में से आप केवल एक 5 मिनट के लिए बाहर आइए और वोट, अपने वोट का प्रयोग कीजिए। लोकतंत्र की समृद्धि के लिए मेरा वोट आपका वोट विदाउट नोट। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਸਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਮਰਿੱਧੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਵੋਟ ਵਿਦਾਊਟ ਨੋਟ। As a citizen of India, it is our responsibility to cast our vote. I appeal to all of you to cast your valuable vote for better India, for better democracy. My vote without note. ಲೋಕತಂತ್ರ ಸಮೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ವೋಟ್ ವಿದೌಟ್ ನೋಟ್। લોકતંત્ર જી સમૃદ્ધિ લાય મુંજો વોટ બિના નોટ। આમને વોટ આપવા છે, રૂપિયા નહીં છાપવા છે। મારો વોટ વગેર નોટ। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। अचो त विझूं था हिकु नज़र नगर में थींदड़ कुछ अपराधिक घटनाउनि ते। उल्हासनगर 4 वीनस चौक परिसर के कोळीवाड़ा इस रेस्टोरेंट में प्रमोद खोचरे नामक व्यक्ति के मोबाइल चोरी की वारदात सामने आई है। बताया जा रहा है कि संबंधित व्यक्ति ने अपना मोबाइल फ़ोन टेबल पे रखा हुआ था और वहीं पे उस रेस्टोरेंट में काम करने वाले संतू मंडल नामक नौकर द्वारा ये मोबाइल चोरी कर लिया गया है। यह पूरा मामला विट्ठलवाड़ी पुलिस स्टेशन में दर्ज और पुलिस IPC की धारा 380 के तहत आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। कल्याण चिंचपाड़ा परिसर में पुलिस द्वारा शिवराम पाड़ी नामक व्यक्ति को अवैध तरीके से गावठी दारू का व्यापार करते हुए गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है संबंधित आरोपी के पास करीब 1200 रुपये का गावठी दारू बनाने का साधन जो है वो बरामद कर लिया गया है। ये पूरा मामला विट्ठलवाड़ी पुलिस स्टेशन में दर्ज और पुलिस IPC की धारा 65E के तहत आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। उल्हासनगर 5 मातामाई राजायणी मंदिर परिसर में लक्ष्मण विजुरानी नामक व्यक्ति को एक 4 व्हीलर व्हीकल द्वारा ठोकर मारने और गंभीर रूप से जख्मी करने की वारदात सामने आई है। बताया जा रहा है कि संबंधित व्यक्ति जब रास्ते से जा रहे थे तभी सामने से आ रही एक सिल्वर कलर की 4 व्हीलर ने जो है इन्हें ठोकर मारी और गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। ये पूरा मामला हिल लाइन पुलिस स्टेशन में दर्ज और पुलिस IPC की धारा 279, 337, 338 के साथ मोटर व्हीकल कायदा कलम 134 और 184A और B के तहत कार्रवाई कर रहे हैं। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। संदेश। स्वच्छ भारत का सपना लेकर चले हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी।
आइए इसी सफ़र में भारतीय रेलवे कितना योगदान देती है देखते हैं ये वीडियो। सॉरी सर। संदेश। कोणार्क अपना शहर अपनी बात। हीअ हुई कुझु ताज़ा तरीन ॼाण असांजे अॼु जे सिंधी एपिसोड जी। वरी तव्हां सां मिलंदासीं कुझु नई ऐं ताज़ा तरीन ॼाण सां तव्हांजे पंहिंजे प्यारे चैनल कोणार्क अपना शहर अपनी बातें, यानी पंहिंजो शहर ऐं पंहिंजूं ॻाल्हियूं में। तेसिताईं असांखे इजाज़त ॾींदा। धन्यवाद।